नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद आवश्यक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के अंदर आपको MS ऑफिस, इंटरनेट, लिब्रे ऑफिस, WW वेब ब्राउज़र और ऑनलाइन ई गवर्नेंस जैसे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज सुविधा का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही पत्र अनेक लोगों को भेजने के लिए हम लोग मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेल में ये आपको एक सेल रेफरेंस दिया गया है, पूछ रहा है MS एक्सेल में रेफरेंस क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। मैं डेली आपको ट्रिपल सी के टॉप 20 क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप अच्छे नंबरों से अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धोखे से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। धोखे से व्यक्तिगत जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा समराइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा समराइजेशन के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी को किस रूप में जाना जाता है? ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी को किस रूप में जाना जाता है? COD। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कैश ऑन डिलीवरी को COD के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर वायरस की पहचान करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस की पहचान करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या कहलाता है? एंटीवायरस हमारा कंप्यूटर में वायरस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस विकल्प का उपयोग होता है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दस्तावेज की गई सभी परिवर्तन को दिखाने के लिए, दस्तावेज में किसी भी परिवर्तन को करेंगे आप तो वो आपका ट्रैक चेंजेस के माध्यम से दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है? डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है? डॉक्यूमेंट को लीगली वेरीफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट को लीगली वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। DNS डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है? डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना DNS का काम होता है। वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना DNS काम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या लाभ है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग को एक समान बनाना। फॉर्मेटिंग को एक समान बनाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिनांक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिनांक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ऑप्शन 0। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फायरवॉल मुख्यतः क्या कार्य करता है? फायरवॉल मुख्यतः क्या कार्य करता है? नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप। ऑप्शन बी IRCTC। ऑप्शन सी VLC मीडिया प्लेयर। ऑप्शन डी विंडार। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा, IRCTC आपका ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में स्पूलिंग किससे संबंधित है? कंप्यूटर में स्पूलिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रिंटिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रिंटिंग से हमारा स्पूलिंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉन्सेटेनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉन्सेटेनेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए उपयोग होने वाली सबसे न्यू परत कौन सी है? इंटरनेट पर डाटा भेजने वाली सबसे न्यू परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डिजिटल इंडिया के थ्रू भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हुआ था? सबसे पहले याद रखें, कभी कभी AI का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पूछ रहा है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।